हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यमाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 फ्रॉम बुक इकोनॉमिक्स। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स है, उसका हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि गरीबी एक चुनौती। स्टोरी ऑफ लाखा सिंह, हम यहाँ पे आ गए थे। स्टोरी ऑफ लाखा सिंह, लाखा एक किसान है, उसकी कहानी पढ़ेंगे। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty। यहाँ पे गरीबी के बहुत सारे आयाम हैं, उनको दिखाया गया है। They show that poverty means hunger and lack of shelter। ये दिखाते हैं कि poverty का मतलब क्या है, भूख और आश्रय की कमी। It also is a situation in which parents are not able to send their children to school। यह एक ऐसी स्थिति में जिसमें कि जो माता पिता है अपने बच्चों को अपने स्कूल में भेज नहीं सकते, और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। और यह एक ऐसी कंडीशन होती है गरीबी की जिसमें कि कोई जो घर में कोई बीमार हो जाता है, सिक पीपल का इलाज भी नहीं करा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो इससे कहते हैं बेरोजगारी। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। पॉवर्टी का एक और मतलब होता है कि हमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी कि साफ़ सफाई की सुविधाएं नहीं मिले, उसे भी पॉवर्टी कहते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल, यानी कि इसका मतलब ये है, बेरोजगारी का मतलब यह भी है कि हमें मिनिमम रेगुलर जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है। अब ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इन सब के अलावा अंत में अर्थ यही निकलता है पॉवर्टी का कि लिविंग विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है, कुछ न कर सकने की जो कंडीशन होती है, और उस कंडीशन में जीना ही क्या है, गरीबी है। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन, और जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में रहते हैं इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। उनको हर जगह पे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जैसे कि इन फार्म, खेतों में हो, फैक्ट्री में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकार के दफ्तरों में हो, हॉस्पिटल में हो, रेलवे स्टेशन में, तो हर जगह पे आप कहीं पे भी देख लेना, जहाँ पे पुअर पीपल है उनके साथ क्या किया जाता है, इल ट्रीटमेंट, यानी कि बुरा बर्ताव किया जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। अब निश्चय ही यह तो निकल के आता है निष्कर्ष कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में जीना नहीं चाहता। स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने डिस्कस करना है एक दूसरे से, जैसे लैंडलेसनेस, किसी के पास भूमि नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट, किसी के पास रोजगार नहीं होता। साइज ऑफ फैमिली, किसी की फैमिली का साइज काफ़ी बड़ा होता है। इलिटरेसी, और कुछ होते हैं जो पढ़ नहीं सकते। पुअर हेल्थ एंड वेल न्यूट्रिशन, और कई बार क्या होता है, पुअर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, पोषण अच्छा नहीं होता। चाइल्ड लेबर, और बच्चों को कहाँ भेजा जाता है, काम पे। हेल्पलेसनेस, कुछ न करने की हिम्मत, कुछ न करने की वो नहीं ताकत। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन द ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ अब्जेक्ट पॉवर्टी। अब्जेक्ट पॉवर्टी आती ना, पूरी जो गरीबी होती पूरी तरह से। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो करोड़ों लोग हैं, जो भारतीय है, जो करोड़ों है, जो कि कहाँ रहते हैं, बिल्कुल बेरोजगारी में रहते हैं, तो उनसे बाहर निकालना उनको उस बेरोजगारी से। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट, महात्मा गांधी जी हमेशा इसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करते थे, आग्रह करते दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। वो कहते थे कि भारत तब ही असल जीवन में आज़ाद होगा, ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स पीपल, जब इसके जो गरीब लोग हैं, बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जो कि मानव के दुखों से जब वो फ्री हो जाएंगे, तब ही रियल मायनों में ये मानेंगे कि भारत क्या हो गया है, आज़ाद हो गया है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी का कहना था। और इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थे। नेक्स्ट है पॉवर्टी एज सीन बाय
सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा पॉवर्टी कैसे देखी गई है। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेट्स, यानी कि क्योंकि देखो पॉवर्टी के बहुत सारे आयाम हैं। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट है वो इसको अलग इंडिकेटर से देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। मोस्टली वो यही कहते हैं कि आय कितनी है और वो उसका उपभोग कितना करते हैं, इसको ही मानते हैं पॉवर्टी का वो। बट नाउ poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation etc. तो सोशल साइंटिस्ट यही मानते हैं कि इलिटरेसी, अशिक्षा का लेवल कितना है वहाँ पे, और जो पोषण की जो क्षमता है उसमें क्या क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है उनको, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, उनको स्वास्थ्य की क्या हो रही है, कमी हो रही है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे जॉब की भी समस्या बहुत कम है, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग, उनको स्वस्थ पानी नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर साफ सफाई नहीं मिल रही। तो एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी नाउ बिकमिंग अ वेरी कॉमन। आज के टाइम में देखो क्या हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि समाज में क्या किया जा रहा है, उसको अलग कर दिया जाता है गरीबों को, एंड वल्नरेबिलिटी, और वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होते हैं और वो बहुत ही कॉमन होते हैं। अभी देखो जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आई हुई है इसकी, अभी राइट नाउ पेंडेमिक है हमारे यहाँ पे कोरोना की, तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या किन को हो रही है, गरीब लोग ही तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से और वहीं मर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉवर्टी के ही रीज़न है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है और वल्नरेबिलिटी क्या होती है। आज हमने पॉवर्टी के बारे में अच्छे से रीड आउट किया है, पॉवर्टी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसको आप पढ़ना है इतना जितना आपको पढ़ा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।